हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नई है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करना तो देखिए बनता ही है। और साथ ही साथ अगर मुझे आप लोगों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है या मुझसे कोई बात करनी है या फिर आप लोगों को मुझसे कुछ शेयर करना है तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। ज्योति_देहरादून_ मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आप लोग मेरे से यहाँ पे ओपन प्लेटफॉर्म में नहीं बता सकते, नहीं शेयर कर सकते, आप लोग वहां पे मुझे डीएम के माध्यम से वो चीजें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू भी करते हैं। मैं जानती हूं कि इस रिएक्शन के लिए आप लोग सुबह से बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी। देखा मैंने भी था, ऑन टाइम सब कुछ देख लिया था, लेकिन हमेशा से जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और इंतज़ार करने के बाद चीज़ों के बारे में बोलना ज़्यादा बेटर होता है। अभी मैं इस समय पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आप लोगों के कॉन्टिन्यूशन में इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं। मैं चेकआउट करूँगी थोड़ी देर में। तो सिर्फ वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइन से शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि ये लाइन तो देखो बनती है। मैं इनके सारे सबूत को डिनाई करती हूं। किस चीज पे? एक बीवी के स्टेटमेंट पे। क्योंकि एक बीवी अपने पति को दुनिया में हर किसी से ज्यादा अच्छे से जानती है, समझती है और बीवी की बोली हुई बातों पे ही मैं विश्वास करूंगी। यानी कि मनीषा की बोली हुई बातों पे ही मैं विश्वास करूंगी। सॉरी, पर मैं सचिन की बोली हुई बातों पे विश्वास नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सचिन ने अपने स्टेटमेंट, अपनी बात टाइम टू टाइम चेंज करी है। अगर कि मनीषा का व्लॉग मैं देख के अभी नहीं आती तब शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मेरा रिएक्शन डिफरेंट होता, लेकिन एक बीवी के आगे किसी भी सबूत की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बीवी 24 घंटे उस इंसान के साथ एक ही छत के नीचे रह रही है। बाकी लोग शायद कुछ घंटे दूर दूर से देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, लेकिन वो बीवी 24 घंटे उस इंसान के साथ पिछले 4-5 साल से है। तो उसकी नस नस से, उनकी रग रग से वो वाकिफ होगी। वो सारे सबूत जो शायद हम लोगों ने आधे अधूरे देखे होंगे, सुने होंगे, उस वाइफ ने वो सबूत टॉप टू बॉटम, हेलो हाय से बाय बाय, सब कुछ सुना होगा। तो मैं यहाँ पे मनीषा की स्टेटमेंट पे भरोसा करूंगी, सचिन की स्टेटमेंट पे नहीं। सबसे पहले आज अचानक से वापस से सचिन को, मुझे नहीं पता किन सर्कमस्टांसेस में इनको ये डैमेज क्लियर करने का या डैमेज को वाइट वॉश करने का काम सौंप दिया गया है, जबकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये मैटर पीछे जाते जाते खत्म होने की कगार पे है। लेकिन जब भी ये मैटर खत्म होने की कगार पे होता है, वापस से ऑन सोशल मीडिया ये मैटर आ जाया जाता है। अब अगर मैं सही सोच रही हूं तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों जगत दीदी ने अपना पक्ष नहीं रखा, क्योंकि जगत दीदी ने अपना पक्ष और अपनी इमेज क्लियर जो डैमेज हुआ उसको क्लियर करने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सचिन जी पे सौंप दी थी। बहुत लोगों को ऑब्जेक्शन होता है कि मैं सचिन जी क्यों बोल देती हूँ। सो गाइज, मैं फ्लो में बोल देती हूँ, मेरा ये हैबिट भी है और आदत भी है। तो बहुत जगह से मैं फ्लो में बोल देती हूँ, मेरे मुंह से निकल जाता है। ये मेरा तरीका है, ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से जी निकल जाता है। भले ही वो मेरे से उम्र में छोटे होंगे, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से निकल जाता है। जब ये सब चीजें जगत दीदी को सामने से अब मिल ही रही हैं तो वो अपना मुंह क्यों खोलेंगी? वो इस चीज के बारे में क्यों बात करेंगी? वो ये सब चीजें क्यों क्लियर करेंगी? क्योंकि ये चीजें क्लियर करने के लिए उन्होंने बकायदा अपने लिए स्पोक पर्सन ढूंढ लिया है और उस स्पोक पर्सन को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि दूसरे की इमेज क्लियर करने के चक्कर में आपने अपनी इमेज की मटिया पलेत पहले भी करी और अब दोबारा कर दी है। वो क्यों? क्योंकि आप अपनी गलती का पोटला, अपनी गलती की जिम्मेदारी, अपनी गलतियां किसी और पे थोप नहीं सकते। मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी कि दो लोगों के बीच में क्या क्या बातें नहीं हुई होगी, बहुत बातें हुई होंगी। अगर 4-5 घंटे बात हुई है तो इंसान कभी भी दिमाग का उपयोग करके बातें नहीं करता है।
दिल का उपयोग करके फ्लो में बातें करता है। शायद वो इंसान जिसके लिए सोशल मीडिया एक नई जगह हो, या जिसको एकदम से धोखा दिख रहा हो, जैसे कि मनीषा की हालत होती है, जैसे कि मनीषा फील करती है, तो वो इंसान फ्लो में बहुत कुछ बोलता भी होगा और बोला भी होगा। लेकिन क्या ये वक्त था सोशल मीडिया पे वापस से इन चीज़ों को लेके आने का? सिर्फ इनकी आज की व्लॉग के हिसाब से इन्हें इस बात की थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जगत दीदी और जगत जीजा जी का अभी भी शादी के चांसेस हैं, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटी इसी तरफ जा रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी कुछ पॉसिबिलिटी है। सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी के लिए इन्होंने बहुत आसानी से अपनी करी हुई करनी का पूरा सामने वाले के ऊपर उड़ेल दिया। लाइफ में हमें बहुत लोग मिलते हैं जो हमें सही गाइडेंस भी देते हैं, बुरी गाइडेंस भी देते हैं। एक इंसान की गाइडेंस, एक इंसान की सलाह और एक इंसान का सजेशन आप पे इतना भारी हो गया कि आपने उसकी बोली हुई एक एक चीज़ कर दी। उसने बोला एक्सपोज कर दो तो आपने एक्सपोज कर दिया, उसने बोला ऐसे कर दो तो आपने ऐसे कर दिया। पिछले 10 दिन से आपके सारे दोस्त आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, आपको बिठा बिठा के बातें कर रहे हैं। उनमें से किसी की भी बातों से आप क्यों कन्विंस नहीं हो रहे हो, आप क्यों इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो? और एक उस इंसान की बातों से आप इन्फ्लुएंस हो गए जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं था, जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं था। उस इंसान से कांटेक्ट भी इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने किया, इन्होंने उसको कांटेक्ट किया क्योंकि ये बहुत अकेला फील कर रहे थे। जो आपका दोस्त ही नहीं है, आपने उसको अकेलापन दूर करने के लिए चुना। और जो आपके इर्द गिर्द आपके इतने सारे दोस्त हैं, उनको आपने नहीं चुना अपना अकेलापन दूर करने के लिए, या उनसे सलाह मशवरा आपने नहीं लिया। आप एक ऐसे इंसान से सलाह मशवरा लेने के लिए गए जो रिश्ते में आपका दोस्त भी नहीं लगता। आपने उससे सलाह मशवरा लिया और उसकी सलाह के हिसाब से आपने कन्वीनियंटली चीज़ें डाल दी, लेकिन तब तक आप उसको मोटिवेशन के लिए थैंक यू बोल रहे थे। एंड सडनली 2 दिन के अंदर आपका एकदम से दिमाग पलटता है और वो मोटिवेशन आपको लगता है मुझे तो प्रोवोक किया गया। मोटिवेशन कन्वर्ट हो जाती है प्रोवोकिंग में। सामने वाले बंदे ने इनको प्रोवोक कर दिया और इन्होंने सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें डाल दी और सामने वाले को एक्सपोज कर दिया। फिर भी इनकी वीडियो और इनके व्लॉग आने तक मेरे मन में दोराहें थी चीज़ों को लेके, और मैं खुद इतनी ज़्यादा मैनिपुलेट हो गई कि मैंने व्लॉग देखा और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी इस चीज़ के लिए खटकने लगा। मेरा दिमाग भी इस चीज़ के लिए खटकने लगा। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो इनमें से कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहा है। सबने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से एक दूसरे से बात करी है और अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इस मैटर से किस तरीके से बाहर निकलें, सिर्फ इस बात का रास्ता ढूंढा है, क्योंकि इस गंदगी से हर कोई बाहर निकलना चाहता था। तो उस रास्ते का उपयोग करते हुए सबने उस गंदगी से बाहर निकलने का फैसला ले लिया। लेकिन जब सामने वाले का रिश्ता ऑफिशियली टूट गया है, और क्योंकि ये सिर्फ आपकी इनसिक्योरिटी है कि सामने वाला रिश्ता भी कर सकता है, तो उसके लिए पहले तो जगत दीदी भरपूर बदनाम हो गई, अब उसके बाद ये खुद भी भरपूर बदनाम हो गए, और उसके बाद तीसरे बंदे को भी भरपूर बदनाम कर दो कि थोड़ी बहुत 1% भी गुंजाइश ना हो। तो लेट मी क्लियर यू, कोई गुंजाइश नहीं है, -1% भी गुंजाइश नहीं है। इस इनसिक्योरिटी का कीड़ा अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। आपका जो मिशन था वो मिशन सक्सेसफुल हुआ है। शादी टूटी है मतलब कि शादी टूट गई है। इफ और बट के कोई चांसेस ही नहीं है, एज पर माय रिसर्च, ये मैं बोलूंगी, ठीक है। उसके अलावा कौन किसी को प्रोवोक कर रहा है, कौन किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, भाई साहब कोई भी छोटा बच्चा नहीं है। प्लीज किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के प्रोवोक में और किसी के शब्दों को अपने मुंह में मत लाइए, अपने मुंह में मत लाइए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन थैंक यू, तो भैया आप किसी की तारीफ मत करा करो। आप तो सामने वाले की तारीफ करके पहले उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देते हो और दूसरे ही पल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको झाड़ से नीचे उतार देते हो। जहां तक मैं समझ पा रही हूं, इस खिचड़ी में कोई भी सही नहीं है, सबने कन्वीनियंट के लिए इस्तेमाल करा है, लेकिन ये इंसान अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। ये इंसान अभी तक शांत नहीं हो पा रहा है। अरे वाकई में आपकी बीवी एकदम सटीक बात बोल रही है, सटीकता के साथ, कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तमाशा तब बनाओ, पहले अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारो। ये जो इमेज डैमेज हुई है ना, ये किसी हाल में क्लियर नहीं हो सकती। जो डैमेज होना था वो डैमेज हो गया,
जो सबूत देखने थे जनता ने, वो सबूत बकायदा पूरी चैट पे सबने देख लिए हैं, किस हद तक क्या चीजें थी दोनों के बीच में। अगर इस हद तक चीजें नहीं थी दोनों के बीच में तो कोई अपना पैंट का फोटो किसी को नहीं भेजता है। तो ज्यादा झूठ को सच और सच को झूठ बनाने का मौका अब निकल चुका है। अब आप इस चीज पे कितना भी वाइट वॉश करने की कोशिश करें, जो स्पॉट लगना था वो स्पॉट लग गया है। और ये कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं है कि आपने रिपेयर कराया, डेंट पेंट कराया और उस चीज को क्लियर कर दिया। नहीं, ये वो चीज है जिसको आप कभी भी जिंदगी भर क्लियर कर ही नहीं पाओगे। भले ही आपने सामने वाले से जिम्मेदारी ले ली हो इस बात की कि डोंट वरी, ये रायता मैं समेट दूंगा, ये रायता नहीं समेट सकता। हाँ, इस रायते के चक्कर में आप अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसी की तैसी कर रहे हो, अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी की तैसी कर रहे हो, क्योंकि आप अभी भी इस उलझन से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। फिलहाल इनकी कल के हाव भाव को देख के बहुत लोगों ने ये कल से ही प्रेडिक्शन लगानी शुरू कर दी थी कि ये अगेन टॉकिंग टर्म में आ गए हैं और इनके हाव भाव, दोनों के ही हाव भाव इस तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन इससे रिगार्डिंग मैंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि इंतज़ार करती हूँ चीज़ों का इंतज़ार करती हूँ। और आज जब मनीषा ने अपने मुंह से खुद ये चीज़ें बोल दी और बता दी, तो मनीषा से बढ़कर मेरे लिए यहाँ पे और कोई भी सबूत नहीं है। मैं डे वन से मनीषा की फीलिंग्स को सपोर्ट करती हूँ, उसको अंडरस्टैंड करती हूँ और आगे भी उसकी फीलिंग और उसको ही अंडरस्टैंड करूँगी। और उसके हिसाब से उसने साफ बोल दिया है कि ये सुमित महल को फंसा रहे हैं। सामने वाले की इमेज क्लियर करने के चक्कर में सब कुछ सुमित महल के ऊपर डाल रहे हैं। इनकी खुद की वाइफ की ये बोली हुई बातें हैं जो शायद आप हम सबसे ज़्यादा इनको बेहतरीन तरीके से जानती होगी। उसने अपनी आंखों से सारे प्रूफ देखे होंगे, शायद जो प्रूफ सोशल मीडिया पे आए भी नहीं हैं। मैं अजीब सा फील कर रही हूँ इस वक्त पे, क्योंकि कुछ चीज़ें जो मैं अपने एंड पे वेरीफाई करती हूँ उन चीज़ों में मैं भी कहीं ना कहीं भटक गई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी चीज़ों के लिए 100% श्योर हूँ। अभी भी चीज़ों के लिए 100% श्योर इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, आधी अधूरी रिकॉर्डिंग भी बहुत खतरनाक होती है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन भी बहुत खतरनाक होती है ना। शायद इनकी बातों पे 10% हो जाता विश्वास और यकीन, लेकिन मनीषा की बोली हुई बातों पे मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि उस इंसान ने वहाँ पे हर चीज़ देख ली होगी, सुन ली होगी और समझ ली होगी। तो दीदी जी की इमेज क्लियर करने का बेड़ा उठा लिया है वापस से जगत भैया ने, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने में फोकस नहीं कर रहे हैं कि अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ मैं फोकस करूं और इसको इम्प्रूव करूं और इसको रेक्टिफाई करूं, रेदर देन के सामने वाले की इमेज को क्लीन करना। आप किसी हाल में उस इमेज को क्लीन कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। अब चाहे वो आपने किसी की भी प्रोवोकेशन में किया हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में किया हो, लेकिन आपने बताया तो सच है। जो सच शायद किसी के भी माध्यम से सामने तो आना था, अगर आप नहीं बताते तो ये सच कभी सामने आता ही नहीं। तो ये सच भी तो सामने आया है, बहुत सारे लोगों के चेहरे पर से मुखौटा भी तो उतरा है ना। अब इन दोनों के बीच में 4-4, 5-5 घंटे सुमित जी और इनके बीच में क्या बात हुई है और क्यों सिर्फ सुमित जी से बात करी है, क्यों बाकी और लोगों से बात नहीं करी, उनसे ही क्यों बात करी गई, उनको ही क्यों बोला गया। और इन्होंने अपनी वीडियो में खुद बोला था मैं उनके घर पे भी बात करूंगा, मैं उनसे भी बात करूंगा, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनको सब कुछ बताऊंगा। अपनी ही बताई हुई बातों को अब ये कह रहे हैं कि मैंने आधा झूठ बोला, मैंने आधा सच बोला। इनकी बातों पे विश्वास करने का वक्त निकल गया और सच में इनका अभी दिमागी संतुलन सही है ही नहीं। इन्हें पता ही नहीं है कि इन्हें क्या बोलना है, क्या करना है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, कल मैं कुछ और बोलूँगा। तो जो भी लोग अगर इनकी बातों में विश्वास कर रहे हैं तो कृपया करके अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, क्योंकि इनको नहीं पता कि इनको कितना बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है और क्या नहीं करना। अपनी वाइफ के साथ खड़े होने की बजाय ये अभी भी दूसरे पक्ष की चीज़ें कर रहे हैं। इन्होंने यही सेम पैटर्न पहले भी फॉलो किया था, एकदम से मनीषा के साथ रील ना बनाना, उसके साथ फोटो ना डालना, हमें भी ऑकवर्ड लगा था।
ऑकवर्ड लगा था कि क्यों मनीषा के साथ वापस से रील्स वीडियोस व्लॉग्स नहीं बन रहे हैं। आज तो मनीषा ने खुल करके अपने व्लॉग में ये सब बातें बोल दी हैं और उसका वो व्लॉग डिलीट भी हो सकता है। तो मैंने तो व्लॉग डाउनलोड करके मनीषा के कहने पे डाउनलोड करके रख लिया है, क्योंकि उसने बोला है कि वो जो भी चीज़ें डालती है आप लोग प्लीज़ उस बात का स्क्रीनशॉट भी रख लिया करो और उस चीज़ को डाउनलोड भी कर लिया करो, क्योंकि उस लड़की का बहुत सारी चीज़ों में बस ही नहीं है। वो बोलना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन उन चीज़ों को डिलीट और रिमूव कर दिया जाता है, जिस वजह से उसकी बातें यहाँ से गायब हो जाती हैं। लेकिन आज उसने बहुत कुछ खुल करके एक सही डायरेक्शन दे दी, शायद जिस डायरेक्शन में मैं भी वीडियो आज ना बना पाती अगर सही समय पे मनीषा का व्लॉग नहीं आता और सही समय पे मैं मनीषा का वीडियो नहीं देखती, तो शायद मैं भी अपने डायरेक्शन से थोड़ी सी आज भटक जाती। लेकिन मनीषा ने व्लॉग बना के मुझे भी और हम जैसे बहुत सारे लोगों को एक सही डायरेक्शन देने में हेल्प करी है कि जो चीज़ें आई थी वो चीज़ें सच थी। सुमित महल को फंसाने के ये लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके कंधे पर अब सारा का सारा उसके सर पे चीज़ें फोड़ना चाहते हैं। ये लोग वापस से टॉकिंग टर्म में आए हैं। ये महाराज जी अपनी वाइफ के साथ पासवर्ड भी अपने फ़ोन के शेयर नहीं कर रहे हैं। दुनिया में ऐसा कोई हस्बैंड वाइफ का जोड़ा नहीं है जिनके पासवर्ड एक दूसरे के साथ शेयर नहीं होते। बैंक अकाउंट तक जॉइंट होते हैं, बैंक अकाउंट धन दौलत तक जॉइंट होती है। फ़ोन क्या बहुत बड़ी एसेट है जो वाइफ से छुप के हो रही हैं। स्टेटस तक इमोशनल लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को ब्लॉक भी नहीं रखा है, वाया स्टेटस गाने के जरिए एक दूसरे के बारे में खबर दी जा रही है। ये सारी बातें मनीषा ने बताई है, क्योंकि वो 24 घंटे उस इंसान के साथ है और मनीषा से ज़्यादा विश्वास इस वक्त पे हम किसी और की स्टेटमेंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों ने मिल करके अभी भी उस इंसान की ज़िंदगी, मनीषा की ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है। उसको उसकी ज़िंदगी में चैन और सुकून से ये रहने ही नहीं दे रहे हैं। और वहाँ पे जो सुमित महल है वो ऑनलाइन कोई भी लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, वो सारी लड़ाई ऑफलाइन लड़ना चाहते हैं। तो अगर उनसे लड़ना है तो ऑफलाइन लड़ो, उनके लिए जो करना है ऑफलाइन करो। लेकिन जो इंसान ऑनलाइन लड़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऑनलाइन बोलने में भी इंटरेस्टेड नहीं है, बार बार उस इंसान का नाम ऑनलाइन और सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने का कोई भी लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। आप सुमित महल को चाहे कितना भी बदनाम कर लो, उसकी बदनामी से सामने वाले को इज्जत वापस नहीं मिलने वाली, और सोशल मीडिया पे बदनाम होके उसको फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो व्लॉगर नहीं है, वो डेली व्लॉग नहीं डालता। बहुत आराम से वो इस रिश्ते से अपने आप को दूर कर चुका है, बहुत आराम से। लेकिन अगर फिर भी उसकी भी इमेज खराब करनी है या उसके भी रिकॉर्डिंग सबूत डालने हैं तो बेझिझक वो भी डालो। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी कि कोई भी यहाँ पे छोटा मासूम बच्चा नहीं है कि किसी के कहने पे कुछ भी कर दे। आज ये बात सब पे लागू होती है। आज आप लोग कुछ भी कर दोगे, कल की डेट में आप पे भी वो बम फट सकता है कि इन्होंने ऐसा कर दिया। तो इसीलिए किसी के भी कहने पे, किसी के भी बोलने पे कोई भी इंसान कुछ ना करे। अपनी बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके ही बात और चीत करें और अपनी बात रखें। वरना जो लोग 2 दिन पहले तारीफ करते हैं वो कब उस तारीफ के बदला आपको इस तरीके से दें, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो सचिन, यू आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड नाउ डेज एंड मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशन और ये कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर कब ख़त्म होगा। वेल, सुमित की भी इस बात पे कम्युनिटी आई है। अभी से 2 घंटे पहले टिंग 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 आवाज़ आ रही। कॉन्टिन्यूशन में मुझे बहुत सारे डीएम और मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। गाइज, मैं समय निकाल के सबको रिप्लाई करूँगी, थोड़ा सा आप लोग वक्त दीजिए। तो सुमित ने जवाब दिया है कि शर्म करो यार, और कितना गिरोगे। मैंने बैक कैमरा चीज़ों को सॉल्व करने का बोला था, ना कि वाईटी पर तमाशा बनाने को। मैं तुम्हारी तरह वीडियो नहीं खेलूँगा और ना मुझे किसी की इज्जत उतारने का शौक है। अभी तक सिर्फ जगत दीदी जी की इज्जत के लिए चुप हूँ। इस कंट्रोवर्सी में तुम्हारे डॉलर बन रहे हैं, शौक से बनाओ, पर मुझे इस गंदगी में मत घसीटो। अगर तुमको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो खुला चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ जबलपुर अपनी फैमिली और जगत दीदी की फैमिली को लेकर। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। आगे से मैं किसी को भी कोई रिप्लाई नहीं करूँगा, जो करूँगा बैक कैमरा करूँगा, क्योंकि मैं मेहनत करके पैसा कमाना पसंद करता हूँ बजाय किसी की इज्जत उछाल करके। अगर आप इन सब चीज़ों को सोचो ना कि अगर ये जगत दीदी की इमेज भी क्लियर करने के लिए यहाँ पे जगत भैया आए हैं, तो ये सब चीज़ें करके आप उनकी इज्जत
क्लियर नहीं, इज्जत का और कबाड़ा कर दोगे। क्योंकि हर इंसान के पास अपना अपना एक वर्जन है, जिसमें बाकी लोगों के वर्जन तो आधे अधूरे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक सुमित ने अपने 3-4 साल का वर्जन नहीं सुनाया। और अगर वो भी अपना वर्जन लेके इनकी प्रोवोकेशन पे यहाँ पे आ जाते हैं, तो उस वर्जन में भी बदनाम कौन होगा? जगत दीदी। उस वर्जन में भी बदनाम जगत दीदी ही होंगी। अगर सुमित यहाँ पे बदनाम हुआ और सुमित को अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा, तो उसमें जो चीजें सामने आएंगी, उन चीजों के लपेटे में फिर से किसी और की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। ठीक है, तो अपनी करी हुई चीजों की जिम्मेदारी अपने आप लो, उन चीजों को रेक्टिफाई करो। कोई भी चीजें अभी भी हाथ से नहीं निकली है, समझदारी से अगर इन चीजों को समेट लोगे तो बहुत अच्छा है। और जितना इसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे, जितना इसमें दिमाग चलाओगे, उतना खुद भी उलझते फंसते जाओगे। क्योंकि इस बीच में बहुत लोगों से बातचीत हुई है, बहुत लोगों से। तो सोचो कि कितनों के पास रिकॉर्डिंग की ही बात रही तो कितनों के पास क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या नहीं होगा। सुमित एक बार किसी को प्रोवोक कर सकता है, लेकिन हर बार तो सुमित ने प्रोवोक नहीं किया होगा ना। सुमित की प्रोवोकेशन पे एक बार कोई किसी को एक्सपोज कर सकता है, लेकिन बार बार तो नहीं करा होगा ना। तो थोड़ा सा गहरी सांस लो, अपनी वाइफ की शक्ल देखो, इन सब चीज़ों से वो कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब और कितनी ज़्यादा परेशान है। तुम्हारा फ्यूचर तो कुछ नहीं कह सकते कि आगे क्या है फ्यूचर में, लेकिन उस 24 साल की लड़की का फ्यूचर खराब मत करो, उसकी ज़िंदगी खराब मत करो, है ना। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको तो झूठा, बहुत सारे इनके खुद के क्रिएटर ने भी बोला था जो इन्हें बहुत करीब से जानते हैं, कि ये कभी भी झूठ बोलते हैं। सच को झूठ, झूठ को सच, ये कभी भी कर देते हैं। ठीक है, अगर विश्वास करना होगा तो सिर्फ मनीषा पे विश्वास करना, मनीषा के स्टेटमेंट पे विश्वास करना, वो जो बोलेगी उसकी बात पे विश्वास करना। लेकिन इन पे फिलहाल विश्वास करके अपना दिमाग, अपनी चीज़ें खराब मत करना, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं हमारा विश्वास खो चुके हैं, जिसे बिल्ड करने में वक्त लगता और वो बिल्ड होता भी, लेकिन वापस से इन्होंने जो चीज़ें जहाँ से शुरू करी थी, ये वहीं पे रोटेट होके घुमा दी है। जिस पॉइंट से शुरू करे थे, आज अगेन उसी पॉइंट पे आ गए। जो चीज़ें इन्होंने फैलाई थी, अब ये उसी पॉइंट पे आके उसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ साफ किसी हाल में नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ झुकलाई नहीं जा सकती कि भाई बहन के रिश्ते को गंदा किया है। एक 24 साल की लड़की को दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। और वो जो चैट यहाँ पे लगी थी, वो चैट अपने आप में पूरा का पूरा प्रूव है कि इस रिश्ते में आप लोग कहाँ 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 तक पहुँच चुके थे। राइट, तो अपने मिस्टेक्स को सुधारो, मिस्टेक्स को, गलतियों को और बढ़ाओ मत, इनको सुधारो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी सही टाइम है, सही समय है, चीज़ों को वाइंड अप करके इनको समेट लो। इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे बोल सकती हूँ। ये रिएक्शन मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। प्लीज़ इन लोगों की वजह से आप लोग परेशान मत होइए, स्ट्रेस मत लीजिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। कंसर्न जताइए मनीषा के लिए, सपोर्ट कीजिए मनीषा को, पॉजिटिविटी दीजिए उसको, और वो जो हेल्प आप लोगों से मांग रही है, अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हैं तो उस एंड पे आप लोग उसकी डेफिनेटली हेल्प कीजिए। बस यहीं पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।